सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई फिल्में शुमार हैं जिन्होंने अपनी सादगी, अपनी शालीनता के कारण लोगों के दिलों में जगह बना ली और अब तक याद की जाती हैं। भारतीय सिनेमा जगत की एक ऐसी फिल्म थी नदिया के पार। मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया साथी मितवा। उस दौर में इस फिल्म को बनाने की लागत आई थी लगभग 45 लाख रुपए। इस फिल्म ने उस वक्त सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े और कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की। ऐसा माना जाता है कि फिल्म नदिया के पार के शुरू की कुछ कहानी विख्यात हिंदी लेखक पंडित केशव प्रसाद मिश्र के 1965 में लिखे गए उपन्यास कोहबर की शर्त से इंस्पायर्ड थी। हालांकि फिल्म की बाकी कहानी इस किताब की कहानी से बिल्कुल अलग है। मूल उपन्यास में कहानी एक दुखद अंत के साथ समाप्त होती है, जिसमें एक एक करके चंदन के भाई और आखिर में गुंजा की मौत हो जाती है और अंत में चंदन गुंजा का अंतिम संस्कार कर खुद भी गंगा में डूबकर अपनी जान दे देता है। मूल उपन्यास की तरह फिल्म में राजश्री प्रोडक्शन ने बलिहार और चौबेपुर तो दिखाए, पर बाकी कहानी को बदल दिया और आगे चलकर तो नदिया के पार पर आधारित फिल्म हम आपके हैं कौन में ग्रामीण पृष्ठभूमि को पूरी तरह हटा दिया गया। इस बात पर फिल्म जगत में राजश्री बैनर की बहुत आलोचना भी हुई। रे सांची कहे तोरे आवन से हमरे के पार एक हिंदी फिल्म थी, पर इसके लगभग सभी संवाद भोजपुरी में लिखे गए थे। फिल्म की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के बलिहार और चौबेपुर देहात पर आधारित थी, इसलिए यहाँ के किरदार उसी तरह की भाषा में बोलते हुए दिखते हैं। कुछ फिल्मी विशेषज्ञ तो फिल्मी नदिया के पार को भोजपुरी फिल्म भी मानते हैं। का तूने तो जैसे घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। यहाँ अकेली खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कुछ नहीं, ऐसे। ए नहीं तो कौन आएगा? रास्ता देखने का मतलब ये थोड़ा ना है कि कोई आएगा। और नहीं तो का तू अपने जाने का रास्ता देख रही। जौनपुर जिले का विजयपुर एक ऐसा गांव है जहां के फिजाओं में आज भी फिल्म नदिया के पार के किरदार चंदन और गुंजा के प्रेम की खुशबू घुली हुई है। नदिया के पार की अधिकांश शूटिंग विजयपुर और राजेपुर नामक गांव में हुई। ये दोनों गांव सई नदी और गोमती नदी के किनारों पर बसे हैं। जब राजश्री प्रोडक्शन इस फिल्म को बना रही थी तो उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। उसकी पिछली कई फिल्में सफल नहीं रही थीं और उन पर इतना कर्ज था कि प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल बंद होने की कगार पर था। उस वक्त ऐसा भी मानते थे कि जिस कलाकार को राजश्री लेकर आती है उसका फिल्म में कैरियर चलता नहीं है। इसके कारण नए लोग और बड़े स्टार भी उनके साथ काम नहीं करते थे। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का। पर नदिया के पार की सफलता ने सबके सब मिथक ध्वस्त कर दिए। ये फिल्म राजश्री के लिए संजीवनी बनकर आई और उसने राजश्री फिल्म्स को डुबोने से बचा लिया। नदिया के पार जब रिलीज हुई तो कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि फिल्म इतनी बुलंदियां छू लेगी। एक तो फिल्म के कलाकार नए थे और ये एक्शन फिल्मों का दौर था जब ग्रामीण परिवेश की रोमांटिक फिल्में चल नहीं रही थीं। यही वजह थी कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बेहद धीमी शुरुआत मिली, पर धीरे धीरे जब लोगों ने एक दूसरे से इस फिल्म की चर्चा करनी शुरू की तो इस फिल्म की कमाई ने रफ्तार पकड़ी। अरे रे एकदम से अंदर होगा। अंधेरे की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे है कब से राधा। यूपी और बिहार में तो इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया और जिस फिल्म को पहले मुश्किल से थिएटर मिल रहे थे वो गोल्डन जुबली साबित हुई। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत।
राजश्री प्रोडक्शंस के मालिक ताराचंद बड़जात्या चौबेपुर में फिल्म की शूटिंग मुफ्त में नहीं करना चाहते थे। उन्होंने गांव के लोगों को उस दौर में फिल्म की शूटिंग के लिए 8 लाख रुपए देने की पेशकश की, पर फिल्म के यूनिट मैनेजर रामजनक सिंह उसी गांव के थे, इसलिए उन्होंने उनके गांव की लोकेशन का इस्तेमाल करने के लिए राजश्री प्रोडक्शन से 1 भी रुपया नहीं लिया। अच्छा हमारे कहने से बोलो। नदिया के पार की शूटिंग जौनपुर के गांव में हुई थी, जहां न कोई खास सुविधा थी, न गांव में बिजली रहती थी। कभी कभी तो पूरी टीम को लालटेन के उजाले में ही रात बितानी पड़ती थी। फिल्म में 2 गांव की कहानी को एक ही गांव के 2 अलग अलग मोहल्लों में शूट किया गया था। गांव के ही रास्तों और नदी के दृश्यों को बड़ी खूबसूरती से फिल्मों में जोड़ दिया गया था, जिससे ऐसा लगता था जैसे एक गांव नदी के इस पार है तो दूसरा नदी के उस पार। फिल्म में गुंजा यानी साधना के आने का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। साधना एक पंजाबी शहरी परिवार से ताल्लुक रखती थी और ग्रामीण परिवेश से उनका कोई नाता नहीं था। उन्हें संगीत में रुचि थी और वो उसी क्षेत्र में कुछ करना चाहती थी। साधना की बहन राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म पायल की झनकार में काम कर रही थी और उस फिल्म की शूटिंग देखने के दौरान ही बड़जात्या की नजर साधना पर पड़ गई और इस तरह वो नदिया के पार का हिस्सा बन गई। नहीं पहले बताओ। बड़े जिद्दी हो। अरे अगर नापने पर तुम्हारा अंदाज सही निकला तो तुम जीत गए। तब तुम अनाड़ी ना चिने हो तो छीन लो। अरे ऐसे का चिनोगी, कभी चिनावे का मौका है तो चिना। इस फिल्म के नायक सचिन पहले भी राजश्री प्रोडक्शन के गीत गाता चल और अखियों के झरोखे से जैसे फिल्मों में काम कर चुके थे, और जब चंदन के रोल की बात आई तो एक बार फिर राजश्री प्रोडक्शन ने अपने पसंदीदा एक्टर सचिन को ही चुना। दोनों में दोनों खो गए, देखो एक दूसरे के। फिल्म के बेहद मशहूर होली गीत को फिल्माने के लिए कई बोरियां भर भर के रंग और गुलाल मंगाए गए थे, और गाने में जो रंग खेलते लोग आपको दिख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग उसी गांव के थे। फिल्म नदिया के पार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक हिंदी फिल्म थी जिसके संवाद अवधी और भोजपुरी में लिखे गए थे। इसके नायक सचिन मराठी थे और गायक जसपाल सिंह पंजाबी। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई, जब टीम गांव छोड़कर जाने लगी तो पूरे गांव के लोग और फिल्म का पूरा स्टाफ भावुक हो गया और फूट फूट के रोने लगा।